28 and verse 11. व्यवस्था विवरण इसका 28वां अध्याय 11वां वचन। The book of Deuteronomy chapter 28 and verse 11. व्यवस्था विवरण इसका 28वां अध्याय और 11वां वचन। It's a long verse, and I just want to focus on the first part of this verse today. और बहुत ही बड़ा वचन, और मैं उस वचन के पहले भाग में अपना ध्यान लगाना चाहता The हूं। Lord will grant you abundant prosperity. परमेश्वर बहुतायत की धन संपत्ति तुम्हें भर देगा। And then the word says in different areas. और उसके बाद वचन बतलाता है कि अलग अलग क्षेत्रों में, In the fruit of your body, और आपकी देह के फलों के, in the work of your hand, और तुम्हारे हाथों के कामों में, in your inheritance, और तुम्हारे जो है मिरास की बातों में, in everything God will grant you abundant prosperity. और हर एक बातों में परमेश्वर तुम्हें बहुतायत का धन संपत्ति और सारी बातें I just देगा। want to focus on the first part of that verse today. और इस वचन के पहले भाग में आज मैं आपका ध्यान लगाना The चाहता हूँ। Lord will grant abundant prosperity. और परमेश्वर बहुतायत की धन संपत्ति देगा। Now, before I go to the word today, और आज वचन में जाने से I पहले want to let the church know और मैं चाहूंगा कि कलीसिया इस बात को जाने that I am working on on a mobile application. और मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर मैं काम कर रहा So हूँ। very soon we will have all these messages on your mobile. और इसलिए बहुत ही जल्द ये सारे संदेश आपके मोबाइल में भी उपलब्ध So होंगे। it will be through an app. और ये ऐप के द्वारा प्राप्त So होगा। you can download that application, and in that you'll have a lot of many speakers, and in that you'll have Prince Joel, and all these messages can be downloaded on your phone. You can hear it, you can give it to other people, and I feel this is going somewhere. और ये जो है एप्लीकेशन के द्वारा आपके मोबाइल में डाउनलोड होगा, कई सारे संदेश वाहक होंगे, और मेरा भी यानी प्रिंस जोएल का भी उसमें ये होगा, और इसके द्वारा बहुत ही अद्भुत काम होने वाला है। And we are going to keep the sizes very small so that it does not eat up all your internet data. और ये उसका साइज बहुत ही हम कम रखने वाले, ताकि इंटरनेट डेटा जो है पूर्णता से आपके खत्म ना हो जाए। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. The Lord will grant you abundant prosperity. परमेश्वर बहुतायत की धन संपत्ति तुम्हें देगा। I want to focus on this part of the verse today. The Lord will grant abundant prosperity. और मैं इस वचन के भाग पर आज ध्यान लगाना चाहूंगा कि परमेश्वर बहुतायत की धन संपत्ति तुम्हें देगा। As a church, it's important to understand what God's giving us. और कलीसिया के स्वरूप में इस बात को हमें जानना जरूरी है कि परमेश्वर हमें क्या कुछ दे रहा Now, I है। looked up a few different translations or versions of the Bible. और बाइबल के अलग अलग अनुवाद के बाइबल को मैंने देखा। Now, the New International Version, न्यू इंटरनेशनल वर्जन it में says abundant prosperity. और बहुतायत की धन संपत्ति ऐसा लिखा है। Now, the English Standard Version says, और इंग्लिश स्टैंडर्ड वर्जन इस प्रकार से the बताता Lord है, will make you abound in prosperity. और धन संपत्ति में परमेश्वर तुम्हें बनाए रखेगा। Now, the King James Version says, और किंग जेम्स वर्जन इस प्रकार से कहता the है, Lord will make you plenteous in goods. और परमेश्वर सारे संसाधनों में तुम्हें बहुत ही बहुतायत से करेगा। Now, the Bible in basic English, और बाइबल जो है बेसिक बुनियादी इंग्लिश के तौर पर, that version says, और उस वर्ष वो वर्षन बताता the है, Lord will make you fertile in every good thing. और परमेश्वर हर एक भली बातों में तुम्हें बहुगुणित करेगा। Now, the International Standard Version, और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड वर्जन जो है, for abundant prosperity, और बहुतायत की धन संपत्ति, it says this is the translation. और वो बताता कि ये वो अनुवाद The है। Lord will show you His abundant goodness. परमेश्वर अपनी बढ़ती करके तेरी भलाई करेगा, दिखाएगा। For when the Bible says God wants to make you prosperous, और जब बाइबल बतलाते कि परमेश्वर आपको सफल पूर्वक बनाना it चाहता है, means that God wants to show you His abundant goodness. यानी परमेश्वर अपनी भरपूरी की भलाई आपको दर्शाना चाहता है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. The Bible says, that's what we read, Deuteronomy 28:11. और यही बात हमने व्यवस्था 28वां अध्याय के 11वें The वचन Lord में will पढ़ा। grant you abundant prosperity. परमेश्वर बहुतायत की धन संपत्ति तुम्हें देगा। In other words, और दूसरे शब्दों में, the Lord will show you His abundant goodness. परमेश्वर अपनी बहुतायत की वो बड़प्पन की भलाई तुम्हें Now, दर्शाएगा। every time when we talk about prosperity, और हर बार जब कभी हम सफलता या उन्नति के बारे में बोलते हैं, our mind goes to money. और हमारा जो है मन पैसे की ओर जाता है। अब prosperity has to do something with finances. और हमारी जो उन्नति है उसके साथ धन का लेना देना, ऐसा हम No, समझते हैं। that's a narrow way of thinking. और ये सोच का बहुत ही सकरे प्रकार से सोचना है। Prosperity does not just connect with money. उन्नति केवल पैसे के साथ उसका संबंध नहीं है, It connects with your body. लेकिन आपके देह के साथ भी उसका It लेना देना connects है। with your emotions. और आपकी भावनाओं के साथ भी उसका It संबंध है, connects with your relationships. और आपके रिश्तों के साथ भी उसका संबंध है। Prosperity is just God's goodness in some area of
of your life. और उन्नति परमेश्वर की भलाई आपके जीवन के कुछ क्षेत्रों में ऐसा है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। And you know what God promises in Deuteronomy 28:11? और आप जानते हो व्यवस्था 28वें अध्याय के 11वें वचन में परमेश्वर क्या वादा That देता God है? is going to make His goodness flow into every area of our lives. परमेश्वर हमारे जीवन के हर एक क्षेत्रों में अपनी भलाइयों को वो भेजेगा, बहने देगा। I'm going to talk about this today. और मैं आज इस विषय के बारे में बताना Now, चाहूंगा। when you talk about abundance or prosperity, और जब आप बहुतायत या बढ़ती के विषय में कहते हो, see, I would really want you to make notes of today's message because I'm going to talk a lot of things and this is a subject that you need to understand clearly. और वास्तविकता से मैं चाहूंगा कि आज के संदेश को आप बराबर लिख ले, क्योंकि ये ऐसे विषय जो बहुत ही सफाई से हमें जानना और समझना I've चाहिए। taken a lot of time to make this. और इस बात को बनाने में मैंने बहुत सारा समय लगाया Because you है। need to know and you need to connect correctly when you talk about such subjects. और जब ऐसे कुछ विषयों के बारे में आप बोलते हो तो बहुत ही सही सुधार और सही रीति से समझना है, बहुत ही अहम और जरूरी There है। can be two kinds of prosperity और दो प्रकार की उन्नति हो है, or two kinds of abundance या तो दो प्रकार की बढ़ती है, or two areas of your life where God can make His goodness flow on you. या तो आपके जीवन के दो ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर परमेश्वर अपनी भलाइयों को आपके जीवन में बहने देता है। One is manifested prosperity or manifested abundance. और एक तो जो है प्रकट स्वरूप का या प्रकट हुआ वो भलाई या वो बढ़ती। Now what is manifested abundance? अब प्रकट हुई भलाई ये कौन सी क्या- Abundance that is visible. क्या? और ऐसी भलाई या ऐसी बहुतायत जो प्रकट स्वरूप से दिखाई देती है, It could be finances, और आर्थिक स्वरूप से हो सकता it है, could be health, और सेहत संबंधित हो could be सकता है, position. और स्तर के संबंधित हो These सकता are है। blessings or these are abundances that are visible to our eye. ये ऐसी भलाइयां है या ऐसी बहुतायत है जो हमारी आंखों से नजर आती है। The second is spiritual prosperity or spiritual abundance, और दूसरा जो है आत्मिक बढ़ती या आत्मिक बहुतायत, which is something to do with your spirit and your soul. और जिसका आपके आत्मा और प्राण के साथ लेना देना Now है। here is where people don't understand. और यहां पर लोग इस बात को बराबर नहीं समझते। Many people hold on to spiritual prosperity or spiritual abundance. और कई लोग जो है आत्मिक बढ़ती आत्मिक उन्नति को थामे रखते They हैं, say that that is only the true prosperity. और वो कहते हैं कि केवल यही सच्चाई की उन्नति केवल यही है। And they don't believe in manifested prosperity. और जो है दिखाई देने वाली बढ़ती के विषय में वे विश्वास नहीं करते। Some people believe only in manifested, जो दिखता है, you know what is seen. और कुछ लोग केवल जो दिखाई देता है उसी उन्नति के बारे में विश्वास करते हैं। Now both these ways of thinking are wrong. और ये दोनों सोच के तरीके जो है अलग है, You have to गलत be है। prosperous in the manifested way और आप जो है दिखाई देने वाले उन्नति में भी आप बढ़ना है, and also spiritually. और आत्मिक स्वरूप से भी ऐसा होना है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. Hallelujah. A person is healthy only when he is healthy physically and emotionally. और एक व्यक्ति तभी सेहतमंद है जब वो भौतिक स्वरूप से यानी शारीरिक स्वरूप से और धन के स्वरूप में अच्छा सेहत है। Are you getting what I'm saying? मैं जो बता रहा हूं आपको समझ में आ You're रहा है। healthy only when you're healthy physically and emotionally. और आप सेहतमंद तभी होते हो जब आप शारीरिक स्वरूप से सेहतमंद और भावनात्मक स्वरूप से आप सेहतमंद होते हो। The doctors say this. और डॉक्टर इस प्रकार से बतलाते हैं। Physical sickness, they can do something about it. और भौतिक शारीरिक बीमारी तो उसके प्रति वे कुछ कर सकते But हैं, emotional sickness, they cannot do anything लेकिन about it. भावनात्मक अगर कोई रोग है तो उसके विषय में कुछ नहीं कर सकते। You can be emotionally very strong, और आत्मिक भावनात्मक स्वरूप से आप बहुत ही मजबूत हो but सकते हो, physically, if you're broken, लेकिन अगर शारीरिक स्वरूप से आप टूटे हुए हैं somewhere along your life, that strong spirit is going to give way. और कहीं ना कहीं तो भी आपके जीवन में वो जो दृढ़ता की आत्मा वो टूट जाएगी। And good health is spirit and body. और अच्छी सेहत जो है अपनी आत्मा और शरीर में भी, That's the same. Abundance or prosperity is both manifested and spiritual. और यही बात उन्नति और बहुतायत जो है वो आत्मिक स्वरूप से और भौतिक स्वरूप से भी है। Now this guy Benjamin Franklin, he says like this. और बेंजामिन फ्रैंकलिन ये जो प्रभु के दास है उस प्रकार से कहते हैं, Wealth is not his that has it. और धन वो ऐसा नहीं कि जो उसके पास है वो उसका, धन उसका नहीं है जिसके पास हुआ है. Wealth is not his that has it, but his that enjoys it. और धन उसका नहीं है जो उसके पास है, लेकिन धन उसका है जो उसके पास होता है और उसका लुत्फ उठाता है। Just having wealth does not make you wealthy. और धन रहने से आप धनवान नहीं बन जाते। A lot of people work, और बहुत सारे लोग काम करते earn a हैं, lot of money, बहुत सारा पैसा कमाते हैं, but you have no time to use that money. लेकिन उस पैसे का उपयोग करने के लिए आपके पास समय नहीं Are you getting what रहता। I'm saying? मैं जो बता रहा हूं कि So आपको that's what समझ he में आ रहा said. है। और यही बात उस व्यक्ति ने कही है। Wealth does not belong to the person who has it. और धन उसका नहीं है जो उसके पास वास्तविकता में जिसके पास वो धन है, Wealth belongs to the person who uses it. और धन उसका होता है जो उस धन का उपयोग करता है। Manifested
manifested prosperity, और दिखाई देने वाली उन्नति, in that I can say there are two parts. और उस बात में मैं बताना चाहूंगा कि दो भाग There हैं। are people who are prosperous on the outside, ऐसे लोग जो बाहरी स्वरूप से उन्नति में भरे हैं, but they are working hard and they are collecting. लेकिन वे कठिन परिश्रम कर रहे हैं, वे इकट्ठा कर रहे हैं, Never get an opportunity to spend. और लेकिन उसको खर्च करने के लिए उनको बिल्कुल समय नहीं, मौका नहीं मिलता। Hallelujah. हालेलुया। Then they have their children और उसके बाद उनके बच्चे हैं, who do nothing but loaf around, और जो कुछ भी नहीं करते, केवल घूमते रहते हैं, but they keep using all that their father is earning. लेकिन उनका पिता जो सारा पैसा कमा रहे हैं उस पैसे को खर्च करते I'm रहते telling हैं। you, they are the wealthy people. और मैं आपको बताऊं कि वे धनवान लोग The हैं। father is only the collector. पिता तो केवल इकट्ठा करके रखने वाला The है, child is a spender. और वो बच्चा जो है वो खर्च करने वाला When है। you talk about prosperity, जब आप उन्नति सफलता के बारे में it कहते does हो not talk about your bank balance. तो आपके बैंक बैलेंस के विषय में नहीं No, बताया no, it गया। talks about how well you're living your life. नहीं, आपके जीवन कितने धनाढ़य के मुताबिक आप जी रहे हो उसके मुताबिक बताया गया है। Hallelujah. Hallelujah. And that is the prosperity that God wants to give his children. और वही ये उन्नति है जो परमेश्वर अपने बच्चों को देना चाहता What है। kind of prosperity? और कैसे प्रकार की उन्नति? Spiritual prosperity. आत्मिक उन्नति, Your soul is well. आपका प्राण बहुत ही सेहतमंद है, Manifested और prosperity. दिखाई देने वाली उन्नति, There you are able to enjoy what you're earning. और जहां पर आप जो कमा रहे हैं उसका आप लुत्फ उठा पा रहे हो, खर्च कर पा रहे हो। Hallelujah. हालेलुया। Able to take holidays. और छुट्टियां आप ले पा रहे हो, Able to go shopping. और जो है खरीदारी करने के लिए आप जा पा रहे Able हो, to get involved with what you earn. और जो आप कमाते हो उसमें आप सहभागी होते हो उसमें कार्य करने के लिए। Hallelujah. 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 Now regarding this prosperity, अब इस उन्नति के विषय में how do I position myself into a place where God can bless me abundantly? कैसे मैं अपने आप को ऐसे स्तर पर रखूं जहां पर परमेश्वर मुझे बहुतायत से आशीर्वादित करें। God's plan is not to bless just your spirit. परमेश्वर की योजना केवल आपकी आत्मा को ही आशीर्वादित करने की He नहीं, also wants to bless your manifested life. लेकिन आपके दिखाई देने वाले जीवन को भी वो आशीर्वादित करना चाहता है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. That's what the apostle Paul says. और यही बात प्रेरित पौलुस कहता है, As your soul prospers, और जैसे तुम्हारे प्राण की उन्नति होती as जाती your है, soul is doing well, और जैसे तुम्हारा प्राण बहुत ही भला चंगा it is है, my desire that you have good health and you do well. और ये मेरी मनोकामना है कि तुम अच्छे से भले चंगे रहो और बढ़ते जाओ। Now there are many Christians we can see और बहुत सारे ऐसे मसीह हैं जो हम कह सकते who हैं focus on spiritual prosperity हम आत्मिक उन्नति के विषय में ध्यान देते but हैं, have no desire, or they don't know how to position themselves for manifested prosperity. उनके अंदर ऐसी चाहत नहीं है, या तो वो दिखा देने वाली उन्नति में अपने आप को कैसे रखे ये उन्हें पता नहीं है। Now when you are hungry, और जब आप भूखे होते you हो, have not eaten for 3 days, आपने 3 दिन तक खाया ही I नहीं, come to you and I give you a Bible. और मैं आपके पास आता हूं और आपको एक बाइबल देता Come हूं, and tell me, how happy are you going to be और about it? मुझे आप बताओ कि उसके विषय में कितने आप खुश रहोगे। Come on, brother, I'm encouraging your spirit. अरे देखो भाई, मैं तो आपकी आत्मा को जो है उन्नति मतलब प्रोत्साहन दिला रहा हूं। Imagine you've lost your job. जरा कल्पना कीजिए कि आपका काम छूट गया No है, other earning member in your family. और आपके परिवार में कमाई करने वाला दूसरा कोई व्यक्ति No नहीं, extra money with you. और आपके पास ज्यादा कोई पैसा भी नहीं And है, I come to your house. और मैं आपके घर आता And I हूं, say, brother, let's pray. और मैं कहता हूं भाई प्रार्थना And I करें, pray for 2 hours. और 2 घंटे भर में प्रार्थना Then करता I हूं, tell, brother, let me preach the word to you. और उसके बाद मैं कहता हूं भाई मैं आपको वचन का प्रचार And I करूंगा, start preaching you for 2 hours. और अगले 2 घंटे में वो वचन का प्रचार करने At लगता the हूं, end of the 4 hours, और 4 घंटे के अंत में I will say that your spirit has prospered. और मैं ये कहूंगा कि आपकी आत्मा की उन्नति हुई है, But the manifested prosperity is still not there. लेकिन दिखाई देने वाली उन्नति अभी भी वहां पर नहीं है। Because of that, और इस बात के वजह से joy will not be there in your house. और खुशी जो है आपके घर पे खुशी नहीं रहेगी। If God wants you to be happy, और यदि परमेश्वर चाहेगा कि आप आनंदित रहो, खुश He रहो, knows that you have to be blessed in both the areas. तो वो उस बात को जानता है कि दोनों क्षेत्रों में आप आशीर्वादित होना जरूरी है। Hallelujah. हालेलुया। Now God wanted to make Adam. अब परमेश्वर आदम को बनाना And चाहता God है, wanted Adam to be very happy. और परमेश्वर चाहता कि आदम बहुत ही खुशहाली से रहे। Now God could have just dropped Adam, in Genesis chapter 1 and verse 2, where the earth was empty and void and darkness covered the earth. God could have just dropped Adam there and told Adam, see, you don't need to be bothered about the earth and all. You are there for me, I am there for you. Tu mere liye, main tere liye. We are enough for each other. Why don't you be happy? और परमेश्वर जो है शुरुआत में पहला अध्याय के दूसरे वचन में ही परमेश्वर आदम को वहां पर रख सकता था जहां पर अंधेरा था, और प्रभु कहता था पृथ्वी और अंधेरे से तेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं तेरे लिए और तू मेरे लिए, केवल मैं वहां पर तुझे रखता हूं। God is there for you, this is enough. और परमेश्वर तेरे लिए, ये तेरे लिए काफी है। I am Jehovah, I am enough for you. और मैं यहोवा हूं, मैं तेरे लिए काफी हूं। God could have done that, परमेश्वर ऐसा कर सकता but था, He didn't do that. लेकिन ऐसा उसने नहीं You know किया। what did He do? आप जानते हैं उसने क्या He किया? thought about it. और उसने उस बात के बारे में I want सोचा Adam to be
happy. और मैं चाहता हूँ कि आदम खुशहाली से So रहे, it's good. और इसलिए ये अच्छी Now, बात I'm है। taking care of him spiritually. और मैं आत्मिक स्वरूप से उसकी मैं ध्यान दे रहा हूँ I उस will पर। make him in my image. और मेरे स्वरूप में मैं उसे I will बनाऊं। make him in my likeness. और मेरी समानता में बनाऊंगा। And I will connect, I will make him spiritually prosper. और आत्मिक स्वरूप से उन्नति भरा हुआ मैं उसे बनाऊंगा। If he has to really be happy, लेकिन यदि वास्तविकता में उसे खुशहाली से रहना I है, have to also take care of him. तो उसकी देखभाल भी मुझे करनी होगी। Hallelujah. हालेलुया। God spent days doing that परमेश्वर ऐसे करने में कई दिन उसने लगाए, because he knew one thing. क्योंकि एक बात वो जानता If था, Adam has to be blessed, यदि आदम आशीर्वादित होना it है, has to be in both the तो areas. दोनों क्षेत्रों में वो आशीर्वादित And I'm रहना telling you, जरूरी है। God understands that about you also. और मैं बताऊं कि परमेश्वर आपके बारे में भी ये बात वो अच्छे से जानता है। Hallelujah. Hallelujah. God understands that about you. परमेश्वर आपके बारे में इस बात को अच्छे से जानता है। If you really have to be happy, यदि आप वास्तविकता से आप खुश रहना है, your finances need to be taken care of. तो आपकी आर्थिक बातें बहुत ही अच्छी होनी है God चाहिए। understands that. परमेश्वर इस बात को अच्छे से जानता है। If you have to live happily, यदि आप खुशहाली से आनंदित रहना your है, health has to be taken care of. आपकी सेहत जो है भली चंगी रहना God है। understands that. परमेश्वर इस बात को अच्छे से If जानता you है। have to be happy, यदि आप खुश रहना है, your emotions have to be taken care of. आपकी भावनाएं बहुत ही अच्छे से रहना है। God understands that. परमेश्वर इस बात को जानता है। That's why God says, और इसीलिए परमेश्वर कहता I है, will make my goodness flow towards you. मैं अपनी भलाइयों को तेरी ओर बहाऊंगा, Not just in your spirit, केवल तेरे आत्मा में ही but नहीं, even in the manifested life. लेकिन दिखाई देने वाले जीवन में Now, भी। when the Israelites left Egypt, और जब इस्राएली लोग मिस्र को उन्होंने छोड़ा, all that they wanted was freedom. केवल उनको आजादी चाहिए थी। Hallelujah. हालेलुया। You know, when God was speaking to Moses, और जब परमेश्वर मूसा से बात कर रहा था, before he went to Egypt, और मिस्र में वो जाने से you know पहले, what God told him? आप जानते हो परमेश्वर ने उससे क्या The कहा? cry of my people have come to my ears. मेरे लोगों की पुकार मेरे कानों तक पहुंची है। Now just think about this. अब जरा इस बात के बारे में सोचें। What were people crying about? और लोग किस बात के बारे में पुकार चिल्ला रहे Were थे? they crying that, Lord, we have no money? क्या वे चिल्ला रहे थे कि परमेश्वर हमारे पास पैसा नहीं है, Lord, we have no bank balance. परमेश्वर हमारे पास कोई बैंक बैलेंस नहीं Lord, है, we have no good health. परमेश्वर हमारे पास अच्छी सेहत नहीं है? That was not their cry. और ये उनकी पुकार नहीं थी। Their cry was this: उनकी पुकार ये थी, Lord, we are in slavery. हे परमेश्वर हम गुलामी में We हैं, are beaten. हम मार खा We रहे are हैं, crushed. हम बहुत ही कुचले जा रहे हैं, Take us out of slavery. हमें इस गुलामगिरी से बाहर निकालिए। That was their prayer. और यही उनकी प्रार्थना थी। God says he heard that prayer. और परमेश्वर कहता है कि उस प्रार्थना को उसने सुना, He sends Moses. और उसने मूसा को Moses भेजा। does all those miracles. मूसा ने उन सारे चमत्कारों को किया। Now the time comes for them to walk out of Egypt. अब उनके लिए समय आया कि वे मिस्र से बाहर आए। Remember this. और इस बात को याद रखें, God thought about one thing. परमेश्वर ने एक बात के बारे में I सोचा, have delivered them. मैंने उनको छुड़ाया है, If they have to be really happy, लेकिन वास्तविकता में यदि वे खुशहाली से रहना है, that manifested blessing has to be there in their तो life. वो दिखाई देने वाले आशीर्वाद उनके जीवन में निश्चय Now, रहना what है। does the Bible say? और बाइबल क्या बतलाती है? Before they took a foot out of Egypt, और मिस्र से वे अपने कदम को बाहर रखने से पहले, they had gathered the entire wealth of Egypt. और मिस्र की सारी धन संपत्ति को उन्होंने इकट्ठा कर लिया। When they left Egypt, और जब उन्होंने मिस्र छोड़ा, they went out richer than Egypt. और मिस्र से भी धनवान बनकर वे बाहर गए। Hallelujah. हालेलुया। Are you getting what I'm saying? मैं जो बता रहा हूँ कि आपको समझ में आ They रहा है? went out healthy. और सेहतमंद होकर बाहर निकलने का मतलब, In those 40 years, उस 40 वर्षों में only those people whom God killed died. और केवल परमेश्वर ने जिनको मारा वही मरे, No one died because of sickness. और बीमारी की वजह से तो बिल्कुल कोई भी नहीं No one मरा। died because of blood pressure. कोई भी जो है रक्तचाप की वजह से बिल्कुल कोई नहीं The मरा। only reason they died was rebellion against God. और एक ही वजह थी जिस वजह के लिए वे मरे, वे था वो ये बात थी कि परमेश्वर के विरोध में विद्रोह Forget उन्होंने। their body. उनके देह के बारे में तो The भूल जाओ। Bible says that even their chappals worked for 40 years. और बाइबल बतलाते हैं कि उनके जूते और चप्पल भी 40 सालों तक बने रहे। Now women in Israel would not have been happy, I'm telling you. और मैं आपको बताऊं, इस्राएल में महिलाएं खुश नहीं रही होंगी। 40 years wearing that same sandal. 40 सालों तक उसी सैंडल को पहने रहना। Hallelujah. हालेलुया। But maybe that was God's plan, you know, लेकिन हो सकता है कि प्रभु की योजना to हो। teach them some control. और कुछ नियंत्रण की बातों को उन्हें सिखाने What के I'm लिए। trying to tell you is this. और मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं वो ये है, God knows that if you have to be happy, परमेश्वर जानता है यदि आप खुशहाली से आनंदित रहना है, there has to be abundance in your life. तो आपके जीवन में बहुतायत रहना जरूरी है। Hallelujah. हालेलुया। So when I focus myself or when I
turn myself to abundance, और इसलिए जब मैं अपने ध्यान को उस वो बहुतायत की और अपने मन को बहुतायत की ओर लगाता I हूं, am not doing anything wrong. तो मैं कुछ गलत बात नहीं कर रहा I हूं। am just agreeing to the plan of God concerning my life. मेरे जीवन के प्रति जो परमेश्वर की योजना उसमें मैं सहमत हो What जाता does हूं। Jeremiah 29:11 say? यिर्मयाह 29:11 क्या कहता For है? I know the plans I have for you, says the Lord. परमेश्वर कहता कि तेरे प्रति जो योजना मैं रखता हूं मैं उसे जानता And the हूं। Bible talks about 3 plans. और बाइबल 3 योजना के बारे में And the बताती है। first plan और पहली योजना is to prosper you. वो आपकी उन्नति के लिए है। हालेलुया, Hallelujah. आमेन, praise Hallelujah. the Lord. Hallelujah. God's first plan for you is to prosper you. आपके लिए जो परमेश्वर के पास पहली योजना है वो आपकी उन्नति की है। Again, don't relate prosperity to only money. अब दोबारा उन्नति को आप पैसे के साथ न जोड़ें। Health-wise prosperity. और सेहत संबंधित जो है उन्नति, Money-wise prosperity. पैसे संबंधित उन्नति, Emotion-wise prosperity. भावनात्मक स्वरूप से उन्नति, Relationship-wise prosperity. और जो है रिश्तों के संबंधित तौर से उन्नति। So in every area, God's first plan was to prosper you. और हर एक क्षेत्र में परमेश्वर की योजना ये थी कि आप उन्नति से भरे रहें। Hallelujah. हालेलुया। So how do I position myself to receive this abundance from God? और इसलिए परमेश्वर से ये बहुतायत को प्राप्त करने के लिए मैं अपने आप को कैसे स्तर पर रखूं? There are about 7 ways that I have jotted out. और 7 तरीके हैं जिसको मैंने चुन निकाला I'm है। just going to take this quickly through you. और आपको बहुत ही जल्द इन बातों को मैं बताऊंगा। If you have a pen and paper, note them down. और यदि पेन पेपर है तो आप लिख लें, Because this is your key to positioning yourself for this abundance. क्योंकि ये बहुतायत पाने के लिए अपने आप को स्तर पर रखने के लिए ये आपको कुंजी की ये बात The है। first key is this. और पहली चाबी ये है, How do I position myself for abundance? और बहुतायत के लिए मैं अपने आप को कैसे स्तर पर रखूं? First, seek the kingdom of God. और सबसे पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करो। Matthew 6:33. मत्ती 6वां अध्याय 33वां In the वचन। very own words of Jesus Christ himself. और यीशु मसीह के स्वयं के शब्दों उसी ने ये बात The कही है। God who said that my first plan for you is to prosper you. और जिस परमेश्वर ने कहा कि मेरी पहली योजना यह है कि मैं तुझे उन्नति से भरूं, That same God says, और उसी परमेश्वर ने कहा है, seek the kingdom of God परमेश्वर के राज्य की खोज and करो his righteousness. और उसकी धार्मिकता की खोज And करो। all these things. और ये सारी बातें, What are all these things? और ये सारी बातें ये क्या है? It starts from verse 25 onwards. और 25 वचन से आगे ये वचन And you है। know what is the first verse? और आप जानते हो पहला वचन क्या है? Verse 25. और 25वां वचन, Do not worry about your life. और अपने जीवन के बारे में चिंता न Because करो, everything concerning your life क्योंकि आपके जीवन के बारे में हर एक जो बातें will हैं, be added to you when you seek the kingdom of God. जब आप परमेश्वर के राज्य की खोज करोगे तो आपके जीवन की सारी बातें आपके जीवन में जोड़ दी Come on, जाएंगी। is someone listening to me this morning? क्या इस सुबह के समय कोई मेरी बातों को सुन रहा है? You will be a fool if you think that your efforts will take you where you want to go. यदि आपकी कोशिशें आप जहां पर चाहते हो वहां पर आपकी कोशिशें आपको पहुंचाएगी, यदि आप ये सोचते हो तो आप मूर्ख हो। This is what Jesus himself is saying. और ये बात जो है स्वयं यीशु कह रहा है, What you need in life. आपके जीवन में जो भी कुछ चाहिए। You know what verse 34 says? आप जानते हो 34वां वचन क्या Do कहता not है? worry about tomorrow. और कल के बारे में चिंता न करना। Everything that we do today is because we are worrying about tomorrow. और हर एक बात जो आज हम कर रहे हैं उसकी वजह कल की चिंता की वजह से हम करते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Everything you think about everything you do today is actually to take care of your tomorrow. हर एक बात जो आज आप करते हो उस बात को अगर आप ध्यान दोगे, आज जो भी कुछ आप करते हो उसकी वजह यह है कि कल की चिंता की वजह से आप करते Just हो। don't worry about tomorrow. कल के बारे में बिल्कुल चिंता ना करें। Seek my kingdom. मेरे राज्य की खोज करो। Seek my kingdom. मेरे राज्य की खोज The करो। word seek comes from the word search. और खोज ये जो है और ढूंढना इस शब्द से आता है। You know, it's not just opening a Bible and reading. और केवल बाइबल खोलना और पढ़ना ऐसा नहीं। It's opening your Bible and searching for the kingdom there. बाइबल को खोलकर वहां पर राज्य की खोज करना है। Hallelujah. ढूंढना, खोज करना। It's not just coming to the house of God. केवल प्रभु के घर में आना इतना ही नहीं, It's coming to the house of God and searching the kingdom of God. परमेश्वर के घर में आना और परमेश्वर के राज्य की खोज करना। If only being a Christian can make everything right, यदि मसीह बनकर रहना ही सब कुछ सही हो जाता then है we don't have to worry much because Christianity is the largest religion in the world. तो हमें ज्यादा चिंता करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि मसीहत जो है पूरे विश्व भर में सबसे बड़ा ये धर्म है। Just coming to church does not set everything right. कलीसिया में आने से सारी बातें सही हो जाती है You ऐसा have नहीं to है। search, आपको ढूंढना है, खोज करनी है। seek the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य की और राज्य को ढूंढना है, खोजना What है। is the kingdom of God? परमेश्वर का राज्य क्या है? God enthroned.
enthroned. और परमेश्वर अपने सिंहासन पर God विराजमान। supreme. परमेश्वर सर्वोच्च God all powerful. और सर्वशक्तिमान That's a परमेश्वर। complete different topic. और ये पूर्णता से अलग ही विषय है। But first point, first key, लेकिन पहली कुंजी this is the path. और ये वो मार्ग है, Seek the kingdom of God. परमेश्वर का राज्य की खोज Every करना। time I interact with God, और हर एक बार जब कभी मैं परमेश्वर से बातचीत I करता हूँ, should be like a person who's searching for something. मैं ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो हमेशा उस बात की परमेश्वर के सामने मैं खोज करता रहूं। When I lose my car keys, और जब मैं कार की चाबियों को खो जाता हूँ I am searching now. और मैं अब ढूंढते रहता I'm हूँ, opening every drawer. और मैं हर एक ड्रॉर को खोलता I'm हूँ opening every cupboard. और हर एक कबर्ड को मैं खोलता I'm हूँ। searching मैं ढूंढ रहा हूँ because I want to find it. क्योंकि मुझे उसे पाना ही Because है, unless I find that, क्योंकि जब तक मैं उसे पा न I लूं can't go out of my और house. मेरे घर से मैं बाहर नहीं जा Are you सकता। getting what I'm saying? मैं जो बता रहा हूँ क्या आपको This समझ is में आ called रहा है? seeking and searching. और इसे कहते हैं ढूंढना और खोजना। Lord, unless I get a word today, हे परमेश्वर, जब तक आज मुझे आपका वचन नहीं मिल unless जाता, I hear your voice today, जब तक आज मैं आपकी वाणी नहीं सुनता, unless I experience your presence today, जब तक आज आपकी उपस्थिति को मैं महसूस नहीं I करता, cannot go forward, Lord. तो मैं आगे नहीं बढ़ सकता प्रभु। That is the attitude of a seeker and a searcher. और ये जो है एक ढूंढने वाला और खोजने वाले का रवैया है। Today's service was okay. अरे आज तो सभा तो ठीक Okay, थी, okay, better. ठीक है, अच्छे थे। Nah, this is an attitude of time pass people. नहीं, ये टाइम पास करने वाले लोगों का रवैया You है। want to position yourself for abundance? क्या बहुतायत के लिए आप अपने आप को उस स्तर पर रखना You चाहते will हो, have the attitude of a searcher. तो आपको ढूंढने वाले का रवैया रखना होगा। Every moment you are in the house of God, और हर एक बार जब कभी आप प्रभु के घर में हो, you will be like me when I search the keys of my car. और आप मेरे जैसे होंगे जब मैं अपनी गाड़ी की चाबी को ढूंढता In हूँ। every word you're searching for something. और हर एक वचन में आप किसी न किसी बात की खोज In करते हैं। every song you're searching for the presence of God. और हर एक गीत में आप परमेश्वर की उपस्थिति की खोज करते In हो। every sentence you're searching for a prophecy. हर एक वाक्य में आप भविष्यवाणी को आप ढूंढते हो। In every sentence you're searching for a declaration over your life. और हर एक वाक्य में आपके जीवन में घोषणा की हुई बात को आप ढूंढते हो। That is called seeking the kingdom. और इसे कहते हैं परमेश्वर के राज्य की खोज करना। Second key to abundance. अब बहुतायत के लिए दूसरी कुंजी। So what was the first key? पहली कुंजी क्या है? Seek the kingdom of God, परमेश्वर के राज्य की खोज करो and all that things will be added to you. और ये सारी बातें उसके साथ जोड़ Now दी the जाएगी। second key is drawn from this. अब दूसरी कुंजी जो है इसी बात से ली जाती है। Who adds everything to you? और कौन आप में कौन है जो सारी बातें जोड़ता है? God adds everything to me. परमेश्वर सारी बातों को मुझ में जोड़ देता What is है। the second key? दूसरी कुंजी कौन सी है? Let God bring the abundance to you. और परमेश्वर ही आपके अंदर उस बहुतायत को ले आने There is a पाए। difference now. Understand this. अब ये फर्क है, इसमें जरा आप इसे समझ। Me running towards abundance और मैं खुद होकर उस बहुतायत की ओर दौड़े चले जाना, and God bringing the abundance to me. और परमेश्वर बहुतायत को मेरे पास लाना, There is a difference in both. और इन दोनों बात में बड़ा फर्क है। Proverbs 10:22. और नीति वचन इसका 10वां अध्याय 22वां वचन। The blessings of the Lord brings wealth. और परमेश्वर का आशीर्वाद धन संपत्ति को लाता है। Everyone say the Lord brings wealth. हर एक जन कहे परमेश्वर धन संपत्ति को लाता है। परमेश्वर धन संपत्ति को लाता है. The Lord brings wealth. और परमेश्वर धन संपत्ति को लाता है। And now it says here. और अब आगे ऐसा कहा, Now this is the key. और ये वो कुंजी है, He adds no trouble to it. और उसमें कोई भी वो बाधा या कोई दुख नहीं जोड़ता। Hallelujah. हालेलुया, praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। When the Lord makes you wealthy, और जब परमेश्वर आपको धनवान बनाता है, your children will not misuse your wealth. तो आपके बच्चे आपके धन का जो है दुरुपयोग नहीं करेंगे। Hallelujah. हालेलुया। When the Lord makes you wealthy, जब परमेश्वर आपको धनवान बनाता है, devil will not rob your wealth. शैतान आपके धन को चुरा नहीं सकता। Listen to this. इस बात को जरा When ध्यान the से सुनो। Lord makes you wealthy, जब परमेश्वर आपको धनवान बनाता है, sickness will not drain your pocket. और बीमारी आपके बटवे को खाली नहीं Because करेगी। here's what the Lord says. और यहाँ पर इस वचन में परमेश्वर The यही कहता है, Lord brings wealth परमेश्वर धन संपत्ति को लाता है and He adds no trouble with it. और उसमें वो दुख नहीं जोड़ता। This is prosperity. और इसे कहते हैं उन्नति। You got to let the Lord bring wealth to you. और आपको ऐसा होने देना है कि परमेश्वर धन संपत्ति को लाने देना It's है, waiting for that time. और उस समय के लिए वो इंतजार कर रहा है। Everyone in this world is in a fast forward mode. और हर एक जन इस संसार में बहुत ही तेजी से बढ़ने के स्तर पर है। In the days of my grandfather, और मेरे नाना दादा दादी के जमाने में, or in the days even much ahead, और उससे भी पहले पूर्वजों के काल में, a man, it was just maybe once in 2 or 3 generations that they built one house. और 2 या 3 पीढ़ी में ऐसा होता था कि 2 या 3 पीढ़ी में एक बार वो घर बनाते थे। And
After that, और उसके बाद now it's every generation that they build a house. अब हर एक पीढ़ी जो है घर बनाता It's a है, norm. और ये इस प्रकार से हो गया है। Did you buy your own house? क्या आपने आपके पास खुद Did you का get घर your है? own house? क्या खुद का घर है? And nowadays, और इन दिनों में तो maybe for, about 10 years back, और 10 वर्ष पूर्व, when a person was around 40, 45, he plans that, okay, now it's time to buy a house. और जब एक व्यक्ति 40-45 का हो जाता था, वो योजना करता कि अरे आप घर खरीदा जा। Today it's 25. आज जो है 25 वर्ष By the में time उम्र you're का, 25, आप 25 उम्र के होने पर if ही you've not taken a 50 lakh house loan यदि 50 लाख रुपए का घर का लोन यदि नहीं लिया and bought a house in a 50-story building, और 50 मंजिले का बिल्डिंग में यदि आपने घर नहीं लिया, people think you've lost in life. तो लोग सोचते हैं कि आपने जीवन में कुछ किया नहीं, Now, आपने जीवन खो लिया what this is doing, you go to abundance. और ऐसा होने से आपको बहुतायत की ओर जो है वो दौड़ा रही And you है। know what happens because of this? और इसके वजह से क्या होता है आपको पता You है? get into debt. और आप जो है कर्जे में पड़ जाते You हो get into slogging. और आप बहुत ही अलग प्रकार की जो है दुविधा में पड़ते हो You're overworking और yourself. आप जो है खुद ज्यादा काम करने लगते हो। Hallelujah. Hallelujah. Are you getting what I'm saying? मैं जो बता रहा हूं कि आपको समझ में आ The रहा है? second key is, और दूसरी कुंजी ये है, let God bring abundance to you. वो परमेश्वर आपके पास बहुतायत को लाने दो। God has a time in your life. परमेश्वर के आपके पास जीवन के लिए समय है। When I see my cousin brother who bought a house when he was 25, और जब मेरे चचेरे भाई को मैं देखता हूं जब वो 25 उम्र का था और and I उसने want घर to खरीदा, make it at 24, और मैं 24 उम्र में ही मैं वो ऐसा कर लेना you know what चाहता I am हूं। doing? तो आपको पता है मैं क्या कर I रहा am हूं? trying to push myself towards my abundance. मैं अपने आप को मेरी बहुतायत की ओर मैं खुद ढकेलता हुआ जाने का That प्रयत्न has कर a रहा हूं। lot of reactions. और बहुत सारी प्रतिक्रियाएं उसमें होती है It makes a lot of changes. और बहुत सारी बदलावटें उसमें हो I जाती just है। want to stick to the point right now. और मैं इस समय उस विषय में मैं रहना चाहूंगा। Let God bring abundance to you. परमेश्वर ही आपके पास वो बहुतायत को लाने पाए। How can I make that happen? मैं ऐसे कैसे होने By दे सकता trusting हूं? the time of God. और परमेश्वर के समय पर विश्वास करने, भरोसा रखने के And it द्वारा। all starts from this knowledge. और ये सारी बातें इस ज्ञान के साथ शुरुआत Where होती I है। am right now is the perfect place where God wanted me to be in my और life. इस समय मैं जिस स्थान में हूं वो बराबर परमेश्वर जो चाहता है उसी स्तर में इस समय में Every हूं। minute as I appreciate the presence of God, और हर एक क्षण जब मैं परमेश्वर की उपस्थिति की बढ़ाई करता हूं, at the right time God will bring that abundance to you. परमेश्वर सही समय पर उस बहुतायत को आपके पास ले आएगा। And you know what? आप जानते हो लेकिन When क्या? that abundance और comes, जब वो बहुतायत आएगी He will add no sorrow to it. उसमें बिल्कुल वो दुख नहीं जोड़ेगा। Are you getting what I'm saying? मैं जो बता रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा है? Hallelujah. हालेलुया। If there are people here who have chased abundance यदि यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो बहुतायत के पीछे भागे हैं and you are trapped in different things, और आप जो है अलग अलग बातों में आप फंस गए हो, trust God to set you free. आप परमेश्वर पर भरोसा विश्वास करें कि वो आपको उस बात से आजाद करे। Because it is His first plan to make you prosper. कि पहली योजना उसके पास यही है कि आपको उन्नति मिले। So first was seek the kingdom of और God. इसलिए पहली कुंजी जो है परमेश्वर के राज्य की खोज करना Trust God's time to bring the abundance to you. और बहुतायत को आपके पास ले आने के लिए परमेश्वर के समय पर भरोसा रखना। Third, तीसरी बात, invest in what you already have. और पहले ही जो आपके पास है उसमें लागत लगाओ। The Bible gives an example about 3 servants. और बाइबल जो है 3 सेवक के बारे में उदाहरण The master बताती है। came to one, और एक मालिक एक के पास आया gave him 5 talents, और उसने 5 तोड़े दिए, got the other, और दूसरे के पास gave आया him 2 talents, उसने 2 तोड़े दिए, got the third, और तीसरे को gave him 1 उसने talent. 1 तोड़ा He दिया went on a journey. और एक यात्रा के लिए वो The निकला। one who got 5, और जिसके पास 5 थे he had the most. उसके पास सबसे ज्यादा थे He invested it, और उसने लागत लगाई made it into 5 more. और उसने और 5 कमाए। The one who had 2 और जिसके पास 2 थे did not have the most, और उसके पास ज्यादा तो नहीं थे, neither did he have the least. ना तो कम भी नहीं थे, He invested it. और उसने उसे लागत He लगाई made 2 into 4. और दूसरे 2 को बदल कर 4 में बदल The दिया। one who had 1 और जिसके पास 1 था had the least. उसके पास कम था, He dug it, उसने खोदा did not do anything about it. और उसके बारे में कुछ भी नहीं The किया। third key, और तीसरी कुंजी, invest in what you have. आपके पास जो है उसको लागत लगाओ। I'm focusing on that second person और दूसरे व्यक्ति पर मैं ध्यान लगाना who चाहूंगा had 2 talents. जिसके पास 2 तोड़े थे। All of us fall in that category. और हम सभी जन उसी कैटेगरी उसी क्षेत्र में He आते did हैं। not have the most. उसके पास ज्यादा में नहीं था। Hallelujah. हालेलुया। I cannot sing like Lata Mangeshkar, pastor, और पास्टर जी मैं लता मंगेशकर के जैसे नहीं गा सकता हूँ, but I can definitely sing better than him. लेकिन उससे तो मैं अच्छा गा सकता हूँ। That second person was in that position. और दूसरा जो व्यक्ति था ऐसे स्तर पर वो He था, did not have the most, उसके पास अधिक तो नहीं था, neither did he have the least. ना तो उसके पास कम था, He had something उसके पास कुछ तो था, that he chose to use. तो उसको चुनने की बात उसने चुनी, उसको उपयोग में लाने की बात चुनी। We stop. और हम रुक जाते हैं
We focus on up. और हम ऊपर ऊंचे की बात को Yo, I सोचते हैं। cannot sing like him. अरे मैं उसके जैसे नहीं गा सकता। Hallelujah. हालेलुया। You also got to look at the other side. आप दूसरे तरफ भी देखना But है। I can still sing better than him. अरे मैं इससे तो अच्छा गा सकता Now हूँ। what this does अब इससे क्या होता does है? not put him down, वो इसको आप नीचा कर रहे हो ऐसा नहीं है, but gives you a reason to use what little you have. लेकिन आपको एक वजह दे देता है कि जो आपके पास है उसका आप उपयोग करें। That small little talent. वो छोटा सा जो थोड़ा सा जो आपके अंदर गुण है जो तोड़ा है। See, and when that master came back, और जब वो मालिक लौट कर आया he looked at that guy who had 5. और जिसके पास 5 थे उसको उसकी और उसने देखा। Bible says he gave him more. बाइबल बतलाते कि उसने उसे और भी But you अधिक know दिया। what was the master's attitude? लेकिन आप जानते हो उस मालिक का रवैया क्या I'm था? sure it was this. और मैं दृढ़ता से जानता हूँ कि ये Come था। on, you had the most, man. अरे तेरे पास तो बहुत ही अधिक है You had all the facilities. और सारी सुविधाएं तेरे पास। Obviously, you could have done more. अरे और भी तो इसलिए तूने ज्यादा किया है। Okay, anyways, good, go. ठीक है अच्छी बात है, जाओ। Got hold of the second guy. और दूसरे व्यक्ति के बारे में क्या? I'm sure he was the one who went more satisfied. और मैं दृढ़ता से जानता हूँ कि वो ऐसा व्यक्ति है जो और भी ज्यादा तृप्त होकर संतुष्ट होकर I गया। did not have as much as him, और उसके जैसे मेरे पास तो अधिक नहीं था, but I still got blessed like him. लेकिन फिर भी उसके जैसे मुझे आशीर्वाद मिला। You know why? आप जानते हो क्यों? I chose to invest in what I have. और मेरे पास जो था मैंने उसे लागत लगाने के लिए मैंने I चुना। always say use what God has given और you. मैं हमेशा यही कहूंगा कि परमेश्वर जो देता है उसे उपयोग में लाओ। Whatever little talent you और have, जो भी कुछ थोड़ा सा हुनर या कला आपके when you अंदर है just put that into little use, और थोड़े से उपयोग में यदि आप उसे you are डालोगे, just positioning yourself for God's abundance over your life. परमेश्वर की बहुतायत आपके जीवन में आने के लिए अपने आप को आप उस स्तर पर रखते Because हो। now God looks at you क्योंकि अब परमेश्वर तब आपके और देखकर and He कहता है, says, और वो कहता है, I know you really don't sing well, मैं जानता हूं कि तो अच्छे से तो नहीं गाता, but still you take so much effort for me. लेकिन फिर भी मेरे लिए इतनी तो कोशिशों को कर रहा So है। see what I'm going to do. और इसलिए अब देख मैं क्या I'm करता going to हूं, bless you more. मैं तुझे अधिक आशीर्वादित करूंगा। Then he goes to Rajesh. और उसके बाद वो जोएल के पास जाता है, No, Rajesh. राजेश के पास जाता And है he says, Rajesh, और वो कहता है, राजेश I know you sing so well. मैं जानता हूं कि तो अच्छे से गाता है That's why you were able to do all और this. इसीलिए तो इतना तो ऐसा कर So पाया no big deal, go. और इसलिए कोई बड़ी बात नहीं, जाओ। But then he looks at me. लेकिन उसके बाद मेरे पास मत, Yeah, he looks at me. और वो जोएल के पास देखता And he है says, I know you don't sing that well. और वो कहता कि मैं जानता हूं अच्छे से But नहीं गाता, still, because you take the effort, लेकिन फिर भी क्योंकि तूने कोशिश की है I'm going to keep giving you more. मैं तुझे और भी ज्यादा देता जाऊंगा। Every area of our life. और हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में, Are you getting what I'm saying? मैं जो बता रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा है? Don't find what all is wrong in your body. Just try to find at least what little is right. आपके अंदर जो भी गलत है बस केवल उसी पर ध्यान न दो, लेकिन जो छोटा सा जो अच्छी बात है उस पर आप ध्यान दें। Hallelujah. Hallelujah. Your head is paining, both your legs are paining, your right hand is paining. At least your left is working. Try to use something for the Lord. आपका सर दर्द हो रहा है, दोनों पांव दर्द हो रहे हैं, दाहिना हाथ दर्द हो रहा है, लेकिन बायां हाथ तो ठीक है, कम से कम उसका उपयोग करें, आप प्रभु के लिए कार्य And करें। you know what will happen? और आप जानते हो क्या होगा? Because the left hand is useful, और क्योंकि वे बायां हाथ जो है उपयोगी है God has to bless. और परमेश्वर को आशीर्वाद करना ही होगा, And in turn, और उसके मतलब उसके बदले में, the whole body gets blessed. उसके बदले में पूरा शरीर आशीर्वादित होता है। Use what हालेलुया। little you have. जो भी थोड़ा कुछ आपके पास है उसका उपयोग करें Invest it. और उसको लागत लगाएं। The fourth, और चौथी बात, give back to God and His kingdom. और परमेश्वर को और उसके राज्य को लौटा कर This is going to दे। take 5 minutes. Go really quickly here. और 5 मिनट हो मैं लेना चाहूंगा, तेजी से बढ़ना Give चाहता हूं। back to God and His kingdom. और परमेश्वर और उसके राज्य को लौटा कर दे Because दे। see, everything first place belongs to Him. वो हर एक बातों में प्रथम स्थान उसी का है। You know, someone said like this. और किसी ने इस प्रकार से कहा, All the things that you need, और सारी बातें जो आपको जरूरत है, at the end of the day, they are still only things. और दिन के अंत में केवल वही बातें रह जाती हैं। जो चीजों की जरूरत है आपको, दिन के अंत में वो सिर्फ चीज हैं. They are just things that you use and throw. All the things that you need, वो सारी वस्तुओं की जो आपको जरूरत है, at the end of the day, are only things. तो दिन के अंत में केवल वो वस्तुएं रह जाती है Perishable. और वो नाशवान है, Comes from God, goes back to God. परमेश्वर से आती है, प्रभु के पास लौट जाती है। Now, as wise people, लेकिन आप बुद्धिमान व्यक्ति होने के when we नाते give back to the kingdom of जब God, आप परमेश्वर के राज्य को लौटा कर देते हैं,
there is something that you start. तो कुछ ऐसी बात है जिसकी शुरुआत आप करते There is हैं। something that you start. कुछ ऐसी बात है जिसकी शुरुआत The आप Bible करते says हो। God is a debtor of no man. बाइबल बतलाती है कि परमेश्वर किसी मनुष्य का कर्जदार नहीं He है। does not take loans. वो लोन नहीं लेता He does not take loan from you. और वो आपसे लोन नहीं लेता। So you know what does this mean? और इसका मतलब क्या है आपको So पता if है? I have to get from God, और यदि मुझे परमेश्वर से प्राप्त I करना have है to bring him to a place where he has to give me. तो मुझे उसे ऐसे स्थान पर लाना होगा जहां पर वो मुझे दे सके। So how do I bring him to that place where he gives me? और मैं कैसे उसे ऐसे स्थान में ले आऊं जहां पर वो मुझे देता By रहेगा? giving to him. और उसे देने के द्वारा, Because even before I give to him, क्योंकि मैं उसे देने से भी पहले he releases a blessing into my life. और मेरे जीवन में आशीर्वादों को वो जो है भेजता है। Because even for a fraction of a second, he is a debtor of no man. क्योंकि क्षण भर के लिए भी वो किसी मनुष्य का कर्जदार नहीं Oh, रहता। after I gave this offering, God blessed me. अरे मैंने दान और भेंट देने के बाद परमेश्वर ने मुझे आशीष किया। That's utterly nonsense. और ये बिल्कुल जो है मूर्खता बकवास है। Even before the thought of that offering came to your mind, और उस दान और भेंट देने का विचार आपके मन में आने से भी God in पहले his wisdom knew it. परमेश्वर अपनी बुद्धि में ज्ञान में उस बात को उसने जान लिया। Even before you could put your hand in your pocket, और आप अपने हाथ को अपने बटुए में पॉकेट में डालने से भी he पहले already released the blessing into your life. परमेश्वर ने पहले आपके जीवन में उस आशीर्वाद को भेजा, So that no day ताकि कोई भी दिन में you and I can ever stand before God and say, I gave you a loan that day. आप कभी भी ऐसा ना हो कि मैं और आप खड़े होकर हम कह पाए प्रभु उस दिन मैंने आपको लोन दिया था। Lord, Lord, I gave you such a big offering. परमेश्वर इतना बड़ा दान मैंने भेंट आपको दी। Please, please bless this now, कृपा Lord. करके परमेश्वर इसे आशीष कीजिए। No, 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 no. नहीं, बिल्कुल नहीं। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। So back into the kingdom of और God. इसलिए परमेश्वर के राज्य में दोबारा बोइए। Kingdom of God gives the highest returns. परमेश्वर का राज्य जो है बहुत ही बड़े स्वरूप से उसे जो है लौटा कर देता When you है। do that, जब ऐसा you're करोगे positioning yourself in abundance. आप अपने आप को बहुतायत के लिए उस स्तर पर रखते What are हो। you doing? आप क्या करते You're हो? positioning yourself in abundance. अपने आप को उस बहुतायत के स्तर पर रखते Fifth, हो। पांचवी बात, keep the focus straight. और आपका लक्ष्य जो है ध्यान केंद्रित रखे। So someone said like this, और किसी ने इस प्रकार से कहा, if we command our wealth, और यदि हम अपने धन संपत्ति को आज्ञा देंगे we shall be rich and free. तो हम जो धनवान रहेंगे और आजाद रहेंगे। If our wealth commands us, और यदि हमारा धन हमें आज्ञा देगा we are poor indeed. तो हम वास्तविकता में गरीब है। Keeping your focus straight. आपके लक्ष्य को बहुत ही ध्यान केंद्रित सीधा रखना। Let me tell you one thing today. मैं आपको आज एक बात बतलाना You चाहता are हूँ। not dependent on your money. आप आपके पैसे पर निर्भर नहीं Your हो, money is dependent on you. आपका पैसा आप पर निर्भर है। Imagine like this. इस प्रकार से जरा कल्पना कीजिए, Tomorrow everyone in the world decides और कल संसार में हर एक जन ने ऐसा यदि निर्णय लिया that the paper you hold in your wallet आपके बटवे में जो कागज है is useless. वो किसी काम का नहीं। If everyone in the world agrees यदि संसार में सारे लोग इस बात में सहमत that होंगे this paper is useless, कि ये पन्ना ये पेपर जो है किसी काम का नहीं, tears it and throws it और down, फाड़ कर वो फेंक देते हैं, that very moment that money has lost all its value. और उसी क्षण वो पैसा जो अपनी सारी कीमत को गवा You बैठेगा। are not dependent on money. आप पैसे पर निर्भर नहीं हो। Money has that value only because you give it so much value. पैसे को इतनी कीमत है क्योंकि आपने उसे इतनी कीमत दी है। Are you getting what I'm saying? मैं जो बता रहा हूं कि आपको That's समझ, economy. That's the world economy. और ये जो है सांसारिक जो है आर्थिक बात है, We've given certain things importance और हमने कुछ बातों को इतनी महत्वता दी है and made it that costly. और इतना हमने उसे महंगा कर दिया। Hallelujah. हालेलुया। Coal is also dug from the ground. और जो है कोयला भी नीचे खान में से ही निकाला जाता है। Gold is also dug from the ground. सोना भी जो है वो खान से ही निकाला But जाता why है। so much price difference? लेकिन इतने दाम में अलग क्यों है, फर्क क्यों Because है? all the women choose to hang gold, not coal. क्योंकि सारी महिलाएं जो है सोना पहनना चाहते हैं, कोयला पहनना नहीं चाहते। I'm telling you, I challenge you. और मैं आपको बताऊं, मैं आपको चुनौती If देना all चाहूंगा, the women in the world यदि संसार में सारी महिलाएं will just start, stop buying gold and start buying coal, और सोना खरीदना बंद करके यदि कोयला खरीदने लगे, tomorrow gold will become as cheap as coal. और कल जो है सोना जो है कोयले के जैसे ही बहुत ही कम दाम का हो जाएगा। Understand what I'm saying? मैं जो बता रहा हूं इसको ध्यान से समझिए। The only thing important is you. और एक ही बात महत्वता है, वो आप है। Everything around you surrounds you. बाकी सारी बातें जो आपके चारों तरफ है आपकी ओर घिरी हुई They है, draw importance from you.
आपसे वो महत्व को पाते हैं, लेते हैं। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. Praise the Lord. Keep the focus straight. और आपका लक्ष्य ध्यान केंद्रित रखे, सीधा रखे। Hallelujah. Hallelujah. Money is not the focus. पैसा जो है वो ध्यान की बात Even when नहीं। God prospers me, यदि जब परमेश्वर मुझे उन्नति सफल करे तो still भी the focus is not money. तभी भी जो है ध्यान जो है वो पैसे की ओर नहीं The रहेगा, focus is God. और ध्यान जो है परमेश्वर की ओर I रहेगा। have seen so many people, I'm telling you, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, when they were down and low in their lives, जब अपने जीवन में बहुत ही निचले स्तर पर वे थे they were so faithful, और बहुत ही ईमानदार विश्वास योग्य वे at थे, least in attendance in church. कम से कम कलीसिया में सही समय The मतलब आने moment पर। blessing starts flowing in, लेकिन जिस क्षण आशीर्वाद उनके जीवन में आने the लगा, moment increase comes, जिस क्षण वो जो है आमदनी बढ़ने लगी, the focus just shifts. तो उनका ध्यान जो है वो बट गया। They still trust God. तभी भी वे परमेश्वर पर विश्वास Yes, भरोसा they are रखते still हैं, Christians, अभी भी वे मसीह हैं, but God is not in the center of their life. लेकिन परमेश्वर उनके जीवन के केंद्र बिंदु में नहीं है। Hallelujah. हालेलुया। Are you getting what I'm saying? मैं जो बता रहा हूँ क्या आपको समझ में आ रहा है? Sixth, छठवीं how बात, to position myself in abundance. और बहुतायत में के लिए कैसे मैं अपने आप को स्तर पर रखूं। Always remember the poor. हमेशा गरीबों को स्मरण रखो। I'm telling you, God's eyes are on the poor, मैं आपको बताऊं कि परमेश्वर की नजरें उन गरीबों पर, दीनों पर है, and His eyes are on people who help the poor. और ऐसे लोगों पर परमेश्वर की नजर है जो लोग गरीबों को मदद करते Now, हैं। when I talk about helping others, और जब मैं दूसरों को मदद करने के बारे में बता रहा it हूं, is never taking from the kingdom of God and helping the poor. और कभी भी ऐसा नहीं कि प्रभु के राज्य से लेना और गरीबों को मदद करना। There are many spiritual Robin Hoods nowadays in church. You know, they rob the king and they feed the poor. बहुत सारे ऐसे आत्मिक चोर हैं जो परमेश्वर के राज्य से चोरी करके, चोर नहीं, Robin Hood. Robin Hood नाम है उस चोर का. You know, God is not happy with spiritual Robin Hoods. परमेश्वर जो है आत्मिक रॉबिन हुड से खुश नहीं है। What is God's is God's. जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर का And है। you know what God does? और आप जानते हो परमेश्वर क्या करता है? He gives you so much abundance that you still have to give to the वो poor. इतना बहुतायत से आपको देता है कि आप उन गरीबों को दे सके। Hallelujah. हालेलुया। Look at the early church. और शुरुआती कलीसिया की ओर जरा You know why देखिए। were they blessed so much? आप जानते हो बहुतायत से इतनी क्यों आशीर्वाद? You know why the church grew so much? आप जानते हो इतनी कलीसिया की बढ़ती क्यों हुई? You know why today revival is so slow? आप जानते हो आज बेदारी इतनी धीमे क्यों है? Because we don't follow the pattern of the early church. क्योंकि शुरुआती कलीसिया की पद्धति को हम अपनाते नहीं। Every member of the church was blessed abundantly. ओ हर एक कलीसिया का हर एक सदस्य बहुतायत से आशीर्वादित था। But they immediately did not open their wallet and see how much money they have, how much money they have in the लेकिन bank. तुरंत जो है वो बटवा खोलकर नहीं देखा कि पैसे कितने उनके पास, बैंक में कितने पैसे Their हैं। abundance was not just cash. उनकी बहुतायत केवल पैसे नहीं थे, Their abundance was property. और उनकी बहुतायत जो है धन संपत्ति, प्रॉपर्टी Their थी, abundance was clothes. और वस्त्र, उनकी बहुतायत जो है वस्त्र थे, Their abundance was food. और उनकी बहुतायत भोजन था, That all was abundance. और वे सारी बातें कुल When मिलाकर they saw बहुतायत। someone poor among them, और उनके बीच से यदि कभी उन्होंने गरीब को यदि Bible देखा, says, बाइबल बतलाती out है, of that abundance they helped people. और उनकी बहुतायत की भरपूरी से उन्होंने लोगों को मदद की। Today we help only out of the abundance of cash. और आज हम केवल पैसे की बढ़ती होने पर ही दूसरों को मदद And the करते हैं। problem is we'll never have cash. और समस्या यह है कि कभी भी हमारे पास पैसे नहीं रहते, Because the moment we get 20,000 bonus, क्योंकि जिस समय हमें 20,000 बोनस मिलता we'll buy है 5 grams gold and keep in the cupboard. और 5 ग्राम सोना लेकर हम कवर्ड में रख लेते How will हैं, you ever have cash? तो कैसे फिर कभी हमें आपके पास हमेशा How will पैसे you रहे? ever have abundance to give? तो कैसे फिर कभी आपके पास देने के लिए बहुतायत कैसे क्या रहेगी? Hallelujah. हालेलुया। Look at the pattern that I'm just trying to compare. और वो जो पद्धति है जिसको मैं तुलना करके दिखाना चाहता हूं उस बात को जरा Today's देखें। church is more abundant than the first church. Do you know आज that? की कलीसिया शुरुआत की कलीसिया से कहीं अधिक बढ़ चढ़कर बहुतायत से है, क्या आपको पता है? Hallelujah. हालेलुया। But still, the first church did much more than us today. लेकिन फिर भी प्राथमिक प्रथम कलीसिया जो है शुरुआत की कलीसिया ने अभी की कलीसिया से बहुत ही अधिक बढ़ चढ़ कर They किया। understood abundance. We don't. उन्होंने बहुतायत को समझ लिया, हम नहीं समझते। Remembering the poor finds favor with God. गरीब और दीनों को स्मरण रखना परमेश्वर के नजर में अनुग्रह पाता है। Remembering the fatherless and the widow finds favor with और God. जो अनाथ और विधवाओं की सुधि लेना, ऐसे लोगों जो सुधि लेते हैं, ऐसे लोग परमेश्वर की नजर में अनुग्रह पाते Bible हैं। talks about it. बाइबल इस बात के बारे में God बताता is very protective about these people. है। परमेश्वर इन लोगों के बारे में बहुत ही सुरक्षा, बहुत ही ध्यान देता है। Bible says, बाइबल बतलाती है, I am their father. मैं उनका पिता हूँ, I will stand on behalf of them. मैं उनकी ओर से मैं खड़ा रहूंगा। So when you and I, तो जब आप और मैं out of our abundance, हमारे अपनी बहुतायत से clothes, और वस्त्र, food, भोजन property, और धन संपत्ति, Cash. पैसे और घर in और whatever वस्त्र, way, और जिस किसी तरीके when से we help the poor, जब हम गरीबों को मदद करते हैं God is pleased. तो परमेश्वर प्रसन्न होता है। Hallelujah. हालेलुया। Are you getting what I'm मैं saying? जो बता रहा हूँ कि आपको समझ The में आ last रहा है? one.
अंतिम बात, have an attitude of gratitude. और जो है धन्यवादी बने रहने का रवैया रखें। Always be thankful to God. हमेशा प्रभु के प्रति धन्यवादी रहें, Have an attitude of gratitude. और जो है धन्यवादी बने रहने का रवैया हमेशा रखना है। Everything, you know, when we start having an attitude of gratitude in everything, और हर एक बात में जब हम धन्यवादी या शुक्रियादा मन हमारा रहेगा, that task will always draw us closer to God. तो वो बात हमेशा हमें परमेश्वर की ओर जो है निकल ले जाएगी। When your office work gets on your head, जब आपका कार्यालय का काम आपके सर के ऊपर चढ़ जाता we है, have let it happen because we have stopped being thankful to God for that job. हमने ऐसा इसलिए होने दिया क्योंकि उस काम के प्रति हम धन्यवादी बने न रहे, हमने बंद कर दिया धन्यवाद। Every day when I'm thankful to God for my job, हर एक दिन जब मेरे काम के प्रति मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता रहूंगा, that job will always bring joy to me. तो वो काम हमेशा मेरे लिए खुशी को ही ले Have आएगा। an attitude of gratitude. और जो है धन्यवाद देने का एक रवैया में 7 रहे। things I spoke to you. और 7 बातों को मैंने आपको बताया है। Seek the kingdom. परमेश्वर के राज्य की खोज करें। Let God bring the abundance to you. परमेश्वर ही आपके पास उस बहुतायत को ले आने पाए। Invest in what little you have. जो भी कुछ थोड़ा आपके पास है उसको लेते हुए लागत लगाएं। 4th, give back to God and His kingdom. चौथी बात, परमेश्वर और उसके राज्य को लौटा कर दे, He gives the highest return on your investment. और उसके बदले में बहुत ही अधिक बढ़ चढ़ कर वो आपको देता है। Keep your focus straight. आपके लक्ष्य को सीधा रखें। You don't depend on the money depends on you. आप पैसे पर निर्भर नहीं हो, पैसा आप पर निर्भर है। Remember the poor. और गरीबों को, दीनों को स्मरण रखें। Who gives to the poor lends to God. जो गरीबों को देता है वो परमेश्वर को कर्ज देता है। And God does not take debt, as you और know. परमेश्वर कर्जा नहीं लेता, जैसे आप जानते So the हैं। moment you stretch forth your hand to help the poor, और इसलिए जिस क्षण आप गरीबों को मदद करने में हाथ बढ़ाते हो, God has already commanded an abundance over your life. परमेश्वर ने पहले ही आपके जीवन में बहुतायत की आज्ञा दे चुका When है। there is someone in my office who works happily, who does their job well, और जब मेरे कार्यालय में कोई है जो खुशहाली से काम करता है, अच्छा से काम करता I'm है, going to give him more work to do. तो मैं और भी काम उसे दूंगा करने के लिए। Not small work, छोटा काम नहीं, more personal work, बहुत ही ज्यादा बड़ा और व्यक्तिगत, more important work, बहुत ही महत्वपूर्ण काम, more confidential work. बहुत ही आत्मविश्वास से भरा हुआ The काम। same is with God. यही बात परमेश्वर के साथ भी When ऐसा ही we है। start helping the poor, जब हम गरीबों को मदद करने when लगते we हैं, start giving back to the kingdom, जब हम परमेश्वर के राज्य को लौटा कर देते when हैं, we start letting God bring the abundance to जब us, परमेश्वर को हम अनुमति देते हैं कि वो ही खुद जो है बहुतायत को हमारे when पास we दे, have an attitude of gratitude, वो जब धन्यवाद देने का रवैया हमें बना रहता है, God is willing to trust us with more. तो परमेश्वर और भी देते हुए हम पर भरोसा रखे और ज्यादा वो देगा। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. Hallelujah. You want a bigger house? आपको बड़ा घर चाहिए, Start having an attitude of gratitude for your small house that you have right now. आपके छोटा घर जो इस समय आपके पास है उसके प्रति धन्यवाद देने का रवैया आपके अंदर You रहे। want a promotion in your job? आपके काम में आपको बढ़ती चाहिए, Start having an attitude of gratitude for the position that you are in right now. और इस समय जिस स्तर पर आप हो उस स्तर के लिए आप धन्यवाद देने का रवैया आप में बना Lord, रहे। I thank you for this position. परमेश्वर ये स्तर के लिए मैं आपका धन्यवाद But देता I हूं, know that I am destined for increase. लेकिन मैं जानता हूं कि मैं बढ़ती के लिए निर्धारित किया गया Thank you हूं, for this position. और इस पद के लिए धन्यवाद। But I know that I'm not going to stay here all my life. लेकिन मैं जानता हूं कि मेरे जीवन भर इसी स्थान में मैं नहीं रहूंगा, You will never move the next step until you've been grateful for this step. और जब तक इस स्तर के लिए आप धन्यवादी नहीं रहोगे तो अगले स्तर के लिए आप कदम आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। Hallelujah. Hallelujah. When my daughter's eating, और जब मेरी बेटी खा रही है, I'm not going to serve her some more until she's already finished what she's got. और जब तक उसके पास जो है जब तक पूरा खाना ले तब तक और भी ज्यादा मैं नहीं Because परोसूंगा, if I do that, क्योंकि यदि मैं ऐसा करूं that's going to be a waste. तो वो व्यर्थ होगा। And God is more, I'm saying God is wiser than me. और मैं आपको बताऊं कि परमेश्वर मुझसे भी अधिक बुद्धिमान He's है। going to wait for you to consume first what He's given you. वो आपके जो पहले आपको दिया है उस बात को ले लेने या पूरा करने के लिए वो इंतजार Let's all करें। rise up to our feet. आइए हम सब जन खड़े हो जाएं।